समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भणी मैंने आज भिडियो मुझे आपन को बहुत सुंदर साक्ष्य शुणेबी। आज भिडियो आम देखा जने ब्राह्मण पंडित से कि भाव में प्रभु जीशुख्रीष्ट से विश्वास कले, एमती क्यों विषय भल लगिला, प्रभु जीशुंकर एमती क्यों विषयटी आकर्षण कला, फल से सबकि छाड़िकी से प्रभु जीशुख्रीष्ट पाखु से आसिले एवं एबे भी से प्रभु ठार असंती एवं वर्तमान से प्रभुंकर से बहुत बड़ भक्त एवं प्रभु जीशुंकर जने बहुत भल प्रचारक। तबे प्रिय बंधुगण आउ विलंब करिबा नाही, चलंतु आमे से भाई को मुखरु तांको साक्ष्य आमे सुनिबा किपरि तांको जीवन परिवर्तन हला। आमे आजिर वीडियो आम देखिबा। मेरा पूरा नाम पंडित सुमित जोशी है और मैं बेसिकली रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, टिहरी गढ़वाल का। और बीते काफ़ी वर्षों से मैं पंचकुला में रह करके, पंचकुला हरियाणा में रह करके परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और साथ साथ अपना व्यवसाय भी कर रहा हूँ। तो पास्टर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? तो प्रभु को जानने से पहले मेरा जीवन जो था वो एक पाप में जीवन था। हर इंसान जानता है कि उसके दिल के अंदर कितना पाप है। हाँ, मैं दुनिया की नज़र में तो धर्मी था, और क्योंकि एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ, पूजा पाठ वाला था। बचपन से ही हमने पूजा पाठ, हवन पूजन ये सब सीखा था और बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी कहानियाँ मेरे को जो है बाय हार्ट थी। परंतु कहीं ना कहीं एक तृष्णा थी जो कि मुझे लगातार उस सच्चे ईश्वर की तलाश में लगातार मुझे लेके चलती थी। और इसीलिए मैं सुबह 4 बजे उठता था और पाठ पूजन में लग जाया करता था। तो पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं फिर कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना, कैसे आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? इस बात के बारे में ना ही मैं जानने का इच्छुक था, ना ही मेरी कोई इच्छा थी, क्योंकि मैं अपने धर्म और अपने तमाम जो धर्म ग्रंथ है उसमें बहुत संतुष्ट था। परंतु जब इंसान समस्या में होता है तो वो हाथ पैर मारता है, और वो समस्या ऐसे शुरू हुई कि सन 2005 में हमें पता चला कि मेरी मदर जो है उनको 3rd स्टेज की टीबी हो गई है और वो सूख कर बिल्कुल कांटे की तरह हो गई। हम जो कुछ कर पाते उनके लिए हमने पूजन किया, हवन किया, अनुष्ठान किए, तमाम चीज़ें हमने की, पर मेरी मदर की जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं हो पाई। और हम 3 भाई हैं, मैं बीच का हूँ, तो मुझे मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था। मतलब आई वाज ए मम्माज बॉय, हमेशा मम्मी के साथ रहना, किचन में भी मम्मी के साथ काम कराना, मम्मी के साथ हमेशा। मेरी लाइफ बिना मेरी मदर के कुछ भी नहीं थी। मेरी मम्मी मेरे लिए पूरी दुनिया थी। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी पूजाएं, अपनी आराधना और ज़्यादा बढ़ा दी, अपना पाठ और ज़्यादा बढ़ा दिया। और 8 मार्च 2005 वाला दिन था। मैं उस समय उस दिन फास्टिंग में था। जो हमारा घर है वो मंदिर के प्रांगण में ही था। तो मैं पूजन के लिए जब गया तो मेरी मम्मी काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी, और एक फूल बेचने वाली जो लेडीज़ थी वो उनकी सहेली थी। तो वो, क्योंकि सर्दी के दिन थे, तो मेरी मम्मी, मार्च में सर्दी होती है, तो वो अपनी उस सहेली के पास बैठ गई और मैं पूजन के लिए चला गया। जब मैं वो 3 घंटे बाद वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी भीड़ है, और मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा था लोग मेरी ओर देख रहे थे। सबके सब चुप थे। मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे रहा था। और जब मैं अपने घर में पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी मम्मी को उन्होंने नीचे लेटाया हुआ है और उन पर एक कपड़ा डाला हुआ है, और उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी को खून की उल्टी हुई और मेरी मम्मी वहीं पर उनकी डेथ हो गई। इस बात से मैं बिल्कुल टूट गया, मैं बहुत ज़्यादा टूट गया, और मैं ईश्वर परमेश्वर से सवाल करने लगा। मैं सवाल करने लगा कि ईश्वर, क्या तुझे नहीं दिख रहा है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं? कैसे तू मेरी माँ को ऐसे ले जा सकता है? मैं तो बचपन से, मेरी माँ इतनी धर्मी है, इतनी अच्छी है, पूजा पाठ वाली है, हम इतने पूजा पाठ वाले हैं, हम एक भी ऐसा काम नहीं करते जो हमारे ग्रंथों और धर्म के खिलाफ हो। तो तू क्यों मेरी मम्मी को ऐसे ले गया? और वो जो मेरे सवाल थे
उन सवालों को समय बीतता गया। मेरी मम्मी को जो है शमशान घाट में ले जाके हमने जैसे भी संस्कार करना था कर दिया। उसके बाद घर मुझे काटने को दौड़ने लगा। मुझे अपने घर में बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता था। मैं एक तरह से डिप्रेशन में चला गया और मैंने 3 अटेम्प्ट किए मरने के। मैंने ये देखा कि जब इतनी अच्छी मेरी मदर थी वो फिर भी इतनी बुरी मौत मरी, ऐसे खून की उल्टी होके मरी, तो मुझे लगा कि शायद कोई ईश्वर परमेश्वर अब नहीं है और शायद कोई ईश्वर परमेश्वर किसी की पूजा को नहीं ग्रहण करता, किसी की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता और कुछ भी नहीं है। मेरा सब कुछ ऐसा लगा कि जैसे चला गया हो और मैं डिप्रेशन में चला गया और मैंने मरने की ठान ली और मैंने 3 बार जहर भी खाया। और इस तरह से मैं जब डिप्रेशन में था तो पहली बार जब मैंने ऐसे गलत काम किए, बहुत लोगों ने मुझे समझाया। दूसरी बार समझाया जब मैंने मरने की कोशिश की। तीसरी बार लोगों ने समझाना बंद कर दिया। और तब मेरे एक मामा जी जो कि आर्मी में जॉब करते थे, उनके साहब प्रभु में थे, तो उनके द्वारा उन्हें थोड़ा बहुत प्रभु के बारे में पता चला था और उन्हें लगा कि शायद ये जो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना वगैरह करते हैं इससे मेरे भांजे को कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। और वो कुछ क्रिश्चियंस को ले आए और वहाँ पर प्रार्थना हुई। मैं बड़ी कहानी को छोटा बना के आपको बता रहा हूँ। वहाँ मेरे लिए प्रार्थना हुई और उस दिन उस प्रार्थना से 2 चमत्कार हुए। पहला कि जो मैंने पॉइजन ले रखा था उसका रिएक्शन रुक गया। दूसरा चमत्कार ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर से किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। मुझे बहुत लाइट महसूस हुआ और मैं ये सोचने लगा कि शायद इन्होंने मेरे ऊपर जादू टोना किया है। और मेरे मन में जैसे सवाल, आपको पता है, बहुत सारे थे। लोग मुझसे चिढ़ जाते थे, लोग मुझे पागल कहना शुरू कर चुके थे। तो मैंने सवाल पूछे कि ये क्या है, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, ये कौन सा जादू है। वो बताने लगे कि ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना की सामर्थ्य है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की गई है। और मैं चौंक गया। मैं उनसे कहने लगा कि यीशु मसीह कौन है जो आके मेरे जीवन में भला कर रहा है। मेरे बाप दादाओं ने तो कभी इसको कोई बलि नहीं चढ़ाई, ना इसको कोई प्रसाद चढ़ाया, ना इसकी कोई आरती गाई, ना इसका कोई पूजन किया। तो कैसे एक ईश्वर या कैसे एक भगवान आकर के मेरा भला कर सकता है। मेरे अंदर एक भावना पैदा हुई कि मैं और भी ज्यादा प्रभु को जानूं, उस प्रभु को जानूं जिसने मैंने उसके बारे में इतना जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसकी पूजन नहीं किया, उसको कुछ दिया लिया नहीं, फिर भी उसने मेरा भला किया। तो कौन है जो मेरी जान बचाना चाहता है। और ये जानने के लिए मैं एक छोटी सी मंडली, सत्संग वहां लगता था प्रभु का, मैं वहां पर जाने लगा। मैं 8 संडे गया हूँगा वहां और मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि जो सवाल मेरे होते थे, मेरे सवाल बड़े कठिन होते थे। मेरे सवाल ये होते थे कि मेरी मम्मी जबकि उसके कर्म अच्छे थे तो वो क्यों मरी। तो कुछ लोग कहने लगे कि वो हो सकता है पिछले जन्म के कर्मों की वजह से मर गई, इतनी बुरी मौत। तो मैंने कहा कि भैया पिछले जन्म में कर्म, कभी तो ये कहते हैं कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तब हमें इंसान की योनि जो है वो मिली है। तो ये बात और वो बात मैच नहीं करती है। दूसरी बात, उसने तो बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे कि एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। तो अब जब वो इतनी बुरी मौत मर जाती है, बहुत अच्छा जीवन उसने जिया, बिना पाप का जीवन जिया, वो मर गई। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है मुझे समझ में नहीं आया और इसीलिए मेरा जो मन था वो व्याकुल रहा, संघर्ष चलता रहा। तो वो सारे सवाल जो मेरे थे वो वहां पर जो सत्संग चलाते थे, जो पास्टर जी थे, जो परमेश्वर के शब्द थे, उनको मैंने एकदम उनको दे मारे। मेरे सवालों से लोग चिढ़ जाते थे, मेरे पिताजी से कहते थे कि आपका लड़का पागल हो गया है। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मुझे बाइबल से बताया कि मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को इस दुनिया में भेजा है और परमेश्वर क्या चाहता है उसके जीवन से। जब मुझे वो सारी बातें पता चली तो मेरे जीवन में एक आशा आई। मैं तो अपना जीवन 3 बार जी चुका था, अब ये जो जीवन ईश्वर ने मुझे दिया था ये उसने अपनी महिमा के लिए दिया था। इस बात को सोच करके मैं चर्च को, सत्संग को ढूंढ रहा था। मैं दूसरे शहर में चला गया अपने दादाजी के पास और वहाँ पर मुझे भेज दिया गया कि मैं इस मसीह लोगों की संगति से दूर हो जाऊं। पर मैं वहाँ सत्संग, मसीह सत्संग को ढूंढ रहा था, चर्च को ढूंढ रहा था। परंतु मैं बाइबल कॉलेज पहुँच गया, वहाँ मैंने बाइबल कोर्स किया और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, कैंसर ठीक हो गया या मैं लंगड़ा था मैं चलने लगा, नहीं।
सच्चा ईश्वर मुझे मिला, सच्चा ईश्वर मुझे मिला। मैं ईश्वर को खोज रहा था, पर कहीं ना कहीं इंसान अगर ईश्वर को खोजेगा ना तो वो थक जाएगा। बाइबल में मुझे पता चला, यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि वो ईश्वर हमें ढूंढ रहा है, उसने हमें ढूंढा। हम खोए हुए थे, ईश्वर नहीं खोया हुआ था, और उसने मुझे ढूंढ लिया और मुझे पकड़ लिया और मुझे बचा लिया। और मैं उसका हमेशा कृतज्ञ और धन्यवादी इस बात के लिए रहूंगा। मैं बच गया और मेरे जीवन का मकसद मुझे मिला कि मुझे मानव सेवा करनी है, लगातार करनी है। मेरे पिछले जीवन में और अब के जीवन में क्या फर्क आया? सिर्फ ये फर्क आया कि मैं पहले स्वयं घोषित धर्मी था, अपने आप को अपनी जात के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर धर्मी मानता था, पर मेरे काम कहीं ना कहीं धर्मी वाले नहीं थे। आज की तारीख में मैं अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ईश्वर तेरी आवाज को हमने नहीं सुन पाए, हम सही रूप से नहीं चल पाए। प्रभु, हमसे पाप हुए, हमसे गुनाह हुए हैं, और उस नम्रता के साथ, चाहे किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो मेरा भाई बहन है, वो उसी ईश्वर की संतान है, और उसकी सेवा करने का ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है। और वही संदेश मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ कि जैसे मैं बचा हूँ, कि ईश्वर ने मेरे जीवन को बचाया, वो आपके जीवन को भी बचा सकता है। डिप्रेशन की मार्केट में कोई ऐसी दवाई नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन की दवाई प्रार्थना है। सच्ची शांति सिर्फ यीशु मसीह में है, जो मुझे प्राप्त हुई, और यही मेरी गवाही है। तो पास्टर, जिस तरह अभी आपने बताया कि कैसे कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना, तो हम जानना चाहते हैं फिर कैसे आपको इस बारे में कैसे पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं, और कैसे आपने अपनी सेवकाई को शुरू किया? जब मैं परमेश्वर के वचन को बाइबल के गुरुकुल में सीख रहा था, तो वहाँ पर मैं काफ़ी प्रार्थनाएं करता था, और प्रार्थनाओं के दौरान मुझे ऐसी अगुवाई हुई। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, पर मुझे अंदर से अनुभूति हुई, मुझे अंदर से आवाज़ आई एक स्थान के बारे में कि वहाँ पर जाकर परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। मैंने एक दो को जब सुनाने की कोशिश की, आसपास वहाँ जहाँ हम रहते थे, वहाँ आसपास एक दो परिवार ऐसे ही दुखी थे, मैंने ऐसे ही जाके उनको बताया कि प्रभु आपको शांति दे सकता है, आप प्रभु से प्रार्थना करो। मैं सिर्फ ये बोल के उन्हें आ गया। उन्होंने पूछा था मुझसे कि कैसे प्रार्थना करें, मैंने कहा बस प्रभु यीशु का नाम लेके प्रार्थना करना। और बाद में वो मुझे ढूंढते रहे, और मुझे ढूंढ के उन्होंने बताया कि हमने प्रार्थना की और हमारा ये वाला काम बन गया। मैं खुद अचंभित था कि मैंने उनके घर में कोई पूजन यज्ञ, कोई हवन नहीं किया है, कोई उनको ऐसा उपाय नहीं बताया, सिर्फ प्रार्थना का उपाय बताया, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। तो मैं इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ, और अब मुझे ये लगने लगा कि जब मेरे सिर्फ प्रभु का नाम बताने से लोगों की समस्याएं ठीक हो जाती हैं, मेरे सिर्फ प्रभु का नाम बताने से लोगों के डिप्रेशन चले जाते हैं, लोगों के जीवन में शांति आ जाती है, तो मैं पूरी दुनिया में जाकर चिल्ला चिल्ला कर घर घर जाके क्यों ना बताऊं? मेरा क्या जा रहा है इसमें? जब मुझे जिस चीज का अनुभव हुआ है वो दूसरों के जीवन में वो अनुभव आ जाएगा तो कितनी अच्छी बात होगी। तो इसीलिए मैं इस सेवा में आया, और इसीलिए मेरा ये लक्ष्य है कि मैं पूरी दुनिया में जाके सारी भाषा वाले लोगों को जाकर के प्रभु यीशु का वचन, जो शांति का वचन है, जो उद्धार का वचन है, वो सुनाओ। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है कि उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत से लोग हैं जो बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्विट कर देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी